अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की क्लासेस बिल्कुल सही जा रही होंगी। आज हमारा 5th लेक्चर है जिसके अंदर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोफेशंस। और इसके अंदर 2 प्रोफेशंस का बताया गया, टीचिंग का और फिशिंग का। तो आज हम लोग टीचिंग को कवर करेंगे और इसके हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पहले वो उस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग 2 जो है वो एक पोयम और एक जो है वो लेसन कर चुके हैं। पोयम का नाम था द वॉइस ऑफ गॉड, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था। पोयम को भी पढ़ा था। पोयम के अलावा जो उनके राइटर के बारे में भी पढ़ा था और उसमें से जो उसके क्वेश्चंस थे वो भी किए थे। और जो दूसरा चैप्टर हमने किया था वो था द वाइस कैलिफ। जो खलीफा हारून रशीद हैं उनके बारे में एक वाक़या था कि किस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला आराम से रिजॉल्व कर दिया। तो दूसरा चैप्टर हमने वो पढ़ा था और इसकी भी हमने कॉम्प्रिहेंशन की थी, यानी कि इसमें से जो सवालात थे वो हमने हल किए थे। तो अब हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर से भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे जो आपकी डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व आपको करेंगी और जिससे आपकी डिफरेंट चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू हम लोग इसका कर चुके हैं। हम बता चुके हैं कि हमने पहले क्या किया है। अगर आपकी किसी कोई क्लास मिस हो गई है तो किसी भी तरीके से उसको कवर कर लें, क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वो क्लासेस आपकी एक पैटर्न क्रिएट करने के लिए थी। तो अगर आपने वो क्लासेस ली हैं तो अब आपको बहुत कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी पेस भी इंक्रीज करेंगे, यानी ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तो रिव्यू हमने कर लिया। रीडिंग करेंगे हम प्रोफेशंस जो लेसन है उसकी, और उसमें से भी जो टीचिंग वाला पार्ट है सिर्फ उसकी रीडिंग आज करेंगे। बाकी रीडिंग हम फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आए कि इसके अंदर क्या चीज़ है। न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स ये हम हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन के कुछ सवालात करेंगे और होम टास्क देखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। तो ये है नाम लेसन का, प्रोफेशंस, और इसके अंदर 2 प्रोफेशंस का बताया, टीचिंग का और फिशिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। हमेशा की तरह आपके पास एक पेन होना चाहिए, आपके पास मैट्रिक की इंग्लिश क्लास की बुक होनी चाहिए और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, चाहे आप फेयर कॉपी ही ले लें अपनी। और अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें से आपको जो भी न्यू वर्ड्स होंगे उनको एक साइड में लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को तकरीबन 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर आप इसको पढ़ लें, और जिनके पास ये वीडियो चल रही है तो वो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें और इसको पढ़ लें। और इसके अंदर बहुत सारे न्यू वर्ड्स होंगे आपके लिए, तो ये एक अहम चैप्टर है, तो इसको आराम से पढ़िएगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ और अब मैं खामोश हो रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, और जो बच्चे जिनकी रीडिंग जो है वो फास्ट है उन्होंने एक से ज़्यादा बार भी पढ़ लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें से वर्ड्स जो आपको न्यू लग रहे हैं वो भी आपने लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बाकी पार्ट है, इसके लिए भी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ और अब मैं खामोश हो रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा और इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको लिख लिया होगा। और ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके लिए भी आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, इसको पढ़ लें और इसमें से जो न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं वो लिख लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा। और इसके साथ ही जो है वो ये जो टीचिंग का जो एक जो इसके अंदर सेक्शन है इस लेसन के अंदर वो कंप्लीट हो गया। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि टीचिंग के बारे में इस लेसन के अंदर क्या बात की गई है।
अच्छा, हम इसको पढ़ेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे हम। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं किसके लिए, जो न्यू वर्ड्स हैं। और जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको वर्ड्स लिखने हैं, उनकी मीनिंग्स लिखनी है इंग्लिश में ही, उर्दू में भी लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश में होनी लाजमी है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि होली लिख दिया और नीचे उर्दू में लिख दिया मुकद्दस, तो ये भी लिख सकते हैं आप। और उसका जुमला आपको बनाना है, हदीस आर सेक्रेड वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इस तरह से आपको जुमले बनाने हैं। ये सिर्फ 10 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मैं बात हमेशा करता हूँ कि आपको जो भी न्यू वर्ड्स लग रहे हैं आप वर्ड्स लिख लें। अगर उनकी मीनिंग ढूंढने में या सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूंगा। लेकिन वो सब वर्ड्स लिखें जो आपको न्यू लग रहे हैं, चाहे वो कितना ही आसान क्यों ना हो। ये मत सोचें कि सर क्या सोचेंगे कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, या मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो क्या सोचेंगे। जो वर्ड आपको न्यू लग रहा है उसको लिखें, क्योंकि अगर आप आज उसको नहीं लिखेंगे तो वो बार बार आपके सामने आएगा और आप बार बार उसको स्किप करेंगे, और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बाद में। तो जो भी वर्ड आपको न्यू लग रहा है वो लिख लें और उसकी मीनिंग ढूंढें। अगर मीनिंग और सेंटेंसेस बनाने में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने पैसेज पढ़ लिया। अब उसके अंदर वर्ड अखुंद इस्तेमाल हुआ था, तो व्हाट डज अखुंद मीन। कुछ टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पॉज कर लें इसको यहाँ पे और इसका जवाब लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा या लिख लिया होगा, तो इसका आंसर देख लें। अखुंद इज अ सिंधी वर्ड ड्राइव फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड ख्वानदान which means to read. It is the best word to express a teacher's dignity and status. ठीक है बेटा, इसमें कोई इतना मुश्किल लफ्ज है नहीं। और अखुन जो है वो सिंधी का एक वर्ड है जो कि पर्शियन के एक वर्ड से निकला है, इसका मतलब होता है पढ़ना। What does a teacher fulfill? Sorry, how does a teacher fulfill God's command? कुछ टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा, इसका आंसर देख लेते हैं। The teacher fulfills God's command by acting upon the first revelation to read, Iqra. Teacher obey God's law by reading from the human heart, the nature and the holy book. पहली जो वही थी उसके अंदर पढ़ने का ही हुक्म दिया गया था। तो उस्ताद जो है वो एक काम क्या कर रहा होता है खुदा का, कि वो लोगों को पढ़ा रहा होता है। तो ये बराह रास्त जो है वो एक नेकी का काम है, और आपको पता है उस्ताद का कितना बड़ा रुतबा है। लेसन के अंदर आपने वो चीज़ें पढ़ भी ली होंगी। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें से, तो इसका जवाब दें। तो आपने इसका जवाब लिख लिया होगा, इसका जवाब देख लेते हैं। टीचर मस्ट प्रोसेस some personal and professional qualities. Personal qualities include interest for knowledge, reverence for all sorts of knowledge, preference for students' welfare. The other qualities are love to learn from every source and also to apply practically what he preaches. तो बहुत सारी क्वालिटीज इसके अंदर लिखी हैं। उसने कहा है कि भाई टीचर के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि वो हमेशा सीख करता रहे, ढूंढता रहे, इल्म की तलाश में रहे, मतलाशी रहे, और जब उसे कोई इल्म मिल जाए तो उसको फैलाए, दूसरों तक पहुंचाए। और इसके अंदर और स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम करे, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम करे। और कुछ इसके अंदर खूबियाँ टीचर की लिखी गई हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी बहुत अहम है। हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि सर ये हम मैट्रिक के अंदर आ गए हैं और आप हमें सिंगुलर प्लूरल करवा रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी आप ज़रूर करके आइएगा कि ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इनके आप प्लूरल बनाएंगे। तो ये सिंगुलर हैं, इनको आप प्लूरल बनाएंगे, ये लिख के, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपसे इनके प्लूरल्स पूछूंगा और फिर हम इस पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक्टिविटी ज़रूर करके आइएगा, यही आपका होमवर्क है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप अपने फेयर जर्नल के अंदर फेयर करते जाएं, तो आपके नोट्स बनते जाएंगे साथ साथ। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ जो है वो आज की क्लास खत्म होती है। यही आपका होम टास्क है, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।